हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और लास्ट टाइम हम लोग अध्याय नंबर 4 पे रुक गए थे। अध्याय नंबर 4 के आई थिंक श्लोक नंबर 18 तक हमने पूरा किया था, अगर आपको याद रहे। मुझे 16 स्टार्ट करना है। अच्छा, 16 स्टार्ट करना है। ओके 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 तो हम लोग विदुर मैत्रेय का संवाद प्रारंभ करने के पहले उद्धव जी का विदुर जी के साथ वार्तालाप और भगवान कृष्ण का उनको उपदेश देना मैत्रेय मुनि को और उद्धव जी को, वो देखने जा रहे हैं। और हम लोग 16वें श्लोक में रुके, राइट? या पढ़िए वर्स नंबर 16। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए। 3.4.16। कर्माण्यनिहास्य भवो भवस्य ते दीर्घाश्रयोधा हरिभयात् पलायनम् कालात्मनो यत्र मदायुताश्रमः स्वात्मन्नरते कीज्यति धीर्विदामिनाम्। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की भी बुद्धि विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग के शरण लेते हैं तथा अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये भगवान जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम भी, हमने 15th वर्स में डिस्कस किया था। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु ये भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। तो ये लास्ट का रेफरेंस था जहां पर कृष्ण एक्चुअली उद्धव जी को कहते हैं कि आपको मैं ये चीज प्रदान करना चाहता हूँ, राइट? तो उसके उत्तर में 15वें श्लोक में 14-15 या 11वें श्लोक से भगवान ने बोला था, और उसके उत्तर में उद्धव जी ने वर्ष नंबर 14 अगर आप देखेंगे वहां पे कहा है, वहां से, और इसका मेन श्लोक 15वां है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे किसी चीजों की अपेक्षा नहीं है, मुझे केवल आपकी शुद्ध प्रेमा भक्ति चाहिए, राइट? और फिर उसी को वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि आपके जो लीलाएं हैं, या फिर आपके जो इस जैसे यहाँ पे 2-3 लीलाओं का वर्णन हुआ है, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेना। ये प्रसंग हुआ है जब जरासंध का अटैक होने पर भगवान वहां से मथुरा से द्वारका भाग गए थे, राइट? या फिर जो अनेक रानियों को उन्होंने शरण दिया भौमासुर से मुक्त करके, और उनके लिए महल बनवाए और उनके साथ रहे। उन 2 लीलाओं का वर्णन करके एक्चुअली उद्धव जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो कहते हैं कि डिवोटी कभी भी बिविल्डर नहीं होता है भगवान के लीलाओं से। इस संसार में एक सकाम भक्त भगवान से बहुत सारी चीजों को पाने की इच्छा रखता है, राइट? लेकिन जिसने भगवान की भगवत्ता और भगवान के दिव्य और उसी के साथ साथ भगवान के शुद्ध भक्तों के दिव्य स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की है,
वो कभी भी इन चीजों से आकर्षित नहीं होगा, बल्कि वो भगवान के विरोधाभास देने वाले जो लीलाएं हैं, जैसे इस श्लोक में यहाँ पे बताया गया है, राइट, उससे बड़े बड़े मुनि विचलित हो सकते हैं, बुद्धिमान लोग विचलित हो सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त विचलित नहीं होते, राइट। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते, नहीं भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। उन्हें भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है। अब विचार कीजिए जरा, भगवान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान भी इतना पर्याप्त है कि इतना क्लैरिटी है भगवान के शुद्ध भक्तों को। मतलब आप विचार कीजिए हमें कितना ज्ञान है। हरे कृष्णा। जब थोड़ा सा अल्प ज्ञान भी इतना क्लैरिटी दे सकता है भगवान के बारे में, संसार के बारे में और अपनी इस दुनिया में स्थिति के बारे में, तो फिर अगर पूर्ण ज्ञान तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जितनी मात्रा में होगा प्राप्त तो कितना सफिशिएंट है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे, वह उनके लिए पर्याप्त होता है क्योंकि भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से तुष्ट रहते हैं, राइट। क्योंकि हमारी वास्तविक भूख जो है वो प्रेम पाने की है, राइट। जिसको एक बार मिल जाए वो बाकी चीजों की खोज नहीं करता है। जैसे भूखा व्यक्ति है, उसकी अगर भूख मिट जाए तो और कोई अन्न तलाश करने की कोशिश नहीं की जाती। उसी प्रकार जीवात्मा की एक बार अगर ये भूख मिट जाए, जो अभी सांसारिक भूख हमें है, तृष्णा, वो अगर दूर हो जाए और हमें भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाए एक बार, तो फिर हमको इतना क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा और ना ही उस क्यूरियोसिटी से हमें ज़्यादा जैसे अनेक ज्ञानी लोग भगवान के बारे में अनेक जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए जो जानने की कोशिश करता है वो जान नहीं पाता है, लेकिन जो सेवा करता है वो जान पाता है। और जो जान पाता है एक बार, वो कहता है कि हम भगवान को नहीं जान सकते और वो सेवा में लग जाता है, बोलता है कि सेवा में लगना ही यही जानना है और वही सफिशिएंट है हमारे लिए। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है, किंतु भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्त तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती है, राइट। तो उसका वर्णन प्रॉपर श्लोक में किया है ऊपर, 2-3 जो हमने लीलाएं पढ़ी। तो अतः उद्धव ने भगवान से उनकी लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा, राइट। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान को स्वयं कुछ ही नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उनके पालन तक में भगवान का कुछ नहीं करना होता। तब यह सुनना विरोधी प्रतीत होता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। भगवान ने परब्रह्म परम सत्य हैं जो मनुष्य की तरह प्रकट होते, किंतु उद्धव का संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं, राइट। जैसे प्रॉपर में कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर गोवर्धन पर्वत के उठाने की जरूरत है, राइट। भगवान कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति से आसक्त नहीं रहता हूं, फिर ब्रजवासियों से आसक्त क्यों रहते हैं। तो ये कुछ विरोधाभास वाले प्रश्न है, राइट। बट एक्चुअली अगर हमने पहले भी देखा था और यहाँ भी पुनः क्लैरिफिकेशन आ रहा है, एक्चुअली भगवान अगर इस तरह से इन चीजों में अगर एंगेज भी हो गए तो भी अनएंगेज्ड है। क्योंकि जैसे एक लीला देखिए कि भगवान अपने आप में क्या है, संतुष्ट हैं, फिर भी इस तरह से उन्होंने रानियों के साथ एक काइंड ऑफ एक गृहस्थी की तरह घर बसाया, राइट। एक गृहस्थी क्या करता है, घर बसाता है, घर में रहता है और अपने क्रियाकलापों से आनंद प्राप्त करता है, परिवार बढ़ाता है, बिजनेस बनाता है, राइट। ऐसा लग रहा है कृष्ण भी ऐसा कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर ठीक से देखेंगे विश्वनाथ ठाकुर और हमारे बहुत सारे आचार्य कहते हैं कि जितने भी ये रानियां हैं, रुक्मिणी और जितने भी प्रिंसिपल क्वींस है और बाकी रानियां, ये सब क्या है, भगवान की अंतरंगा शक्ति का भाग है। तो अगर भगवान इन रानियों का भोग भी करे तो भगवान किसको भोग कर रहे हैं? भगवान अपने आप में ही ब्रह्मांड है एक्चुअली देखा जाए तो, फिर आप तक काम है, राइट। तो इसीलिए ऊपर कहा गया है ना कि थोड़ा सा भी अगर ज्ञान हमें मिलता है भगवान के बारे में तो वो बड़ा क्लैरिटी दे छोड़ देता है, थोड़ा सा,
थोड़ा सा प्रसाद, ज़्यादा नहीं। कितने प्रसाद से उद्धार हो सकता है हमारा? इतना सा प्रसाद। अब बोले नहीं इतना प्रसाद चाहिए थाली भर कर नहीं, इतना सा प्रसाद भी मिलेगा ना तो भी कृपा हमें मिल गई और हमारा उद्धार हो गया, राइट। इसीलिए इट इज नॉट एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी। और अगर आप भौतिक प्रकृति की अगर भी क्रियाएं देखेंगे, भौतिक प्रकृति में सृष्टि का निर्माण होना, फिर उसका पालन होना और फिर उसका संहार होना, ये भी डायरेक्टली भगवान इन्वॉल्व नहीं होते। वो किसको इन्वॉल्व करते हैं? माया को इन्वॉल्व करते हैं अपनी, राइट। तो इस तरह से इट अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट इट इज नॉट एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी। तो प्रभुपाद ने उसका वर्णन वहां पे आगे किया है, आगे की लाइन में। फिर लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट पैराग्राफ में, इसका हल यह है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता, उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं। इसे संसारी चिंतक नहीं समझ पाते। संसारी चिंतकों के लिए निश्चय ही एक प्रकार का मोह होता है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें से कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता, राइट। इसीलिए लोग बाहर अगर पूछेंगे तो वो अपना कृष्ण का पूरा बायोडाटा देते हैं, जैसे आपका बायोडाटा तो होता है ना जन्म की तिथि, फिर जन्म होते ही फिर क्या बोलते हैं बारसा, कब हुआ था, गौशाला में हुआ था नामकरण, उसके बाद स्कूल में कब जाने चालू किया, हाँ वो डेट भी लिख दें, स्कूल में जाना चालू किया, फिर शादी कब हुआ, हाँ ओके, नौकरी कब लगा, हाँ बच्चे कब हो गए, फिर फलाना फलाना फलाना, एक दिन मर गया। तो भी कृष्ण का बायोडाटा निकलता है ऐसे लाइन बाय लाइन बाय लाइन। अभी जन्माष्टमी आ रहा है ना, अभी वो घूमेगा वापस, व्हाट्सएप में घूमता रहता है हर साल। तो ऐसा सर्कुलेशन में जन्म हुआ और फिर ऐसा। तो एक्चुअली जब लास्ट में तिथि आती है तो उसमें ऐसा लिख देना चाहिए कृष्ण अभी भगवत धाम अपने धाम वापस चले गए, वो लिख देना चाहिए। क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं है कि भगवान कितने दिव्य स्तर पर हैं, तो वो लिख दें मृत्यु हो गया, फिर वो जरा शिकारी ने बाण मारा और जरा को उन्होंने मुक्त कर दिया, भगवत धाम भेज दिया, तो भगवान कैसे मर जाएंगे? जो मारने आए वो मुक्त हो गया। इसीलिए श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए गुरु शिष्य परंपरा में, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा भगवान की दिव्य स्थिति के बारे में, राइट। इस तरह से यहाँ पे कहते हैं उद्धव जी, उद्धव जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े मुनियों की बुद्धि विचलित होती है, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं। इसलिए आगे देखिए कंफर्मेशन दे रहे हैं इन द श्लोक नंबर 17, पढ़िए, श्रृंगारवती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 17। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मंत्रेषु माम वै उपयत्वा यत् त्वम् अकुंठित अखंड सदा आत्मा बोध पृच्छे प्रभु मुग्धैव अप्रमत्त तत्ना मन मोहित एव देव। हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हो गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये और एक पास्ट टाइम है जिसमें उद्धव जी को कृष्ण क्या करते थे, सलाह और विमर्श करने के लिए बुलाते थे कि देखो उद्धव, अभी मथुरा पे आक्रमण हो रहा है जरासंध का, हमें क्या करना चाहिए। ऐसा मानो कृष्ण को कुछ पता ही नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, राइट। तो उद्धव जी कहते हैं कि इट इज बिविल्डरिंग फॉर मी, ये आपका कार्य एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आप मोहग्रस्त हो गए हैं, इसलिए आप मुझे बुला रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, बट एक्चुअली देखा जाए तो मैं बिविल्डर हो रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अरे आप क्यों बुला रहे हैं मुझे, जबकि आप खुद ये सब निर्णय लेने में सक्षम है और मुझसे बेहतर अच्छी तरह जानते हैं। बेहतर क्या, मुझसे मैं तो जानता ही नहीं कुछ एक्चुअली, राइट। लेकिन परपोर्ट में प्रॉपर लिखते हैं उद्धव वास्तव में कभी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते हैं कि ये सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बताने वाली होती है, प्रतीत होती है। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श मैत्रेय के लाभार्थ था। देखिए, दिस इज द इनर मीनिंग ऑफ दैट, कि उद्धव जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं और ऐसा क्यों बता रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था
कि इन दोनों के बीच में जो होने वाला वार्तालाप है, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैत्रेय ऋषि, राइट, प्रॉपर लिख रहे हैं वहां पे। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श मैत्रेय के लाभार्थ था, जो पास ही बैठे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैत्रेय मुनि, हमने पहले डिस्कस किया है, ही वॉज अ मिक्स्ड डिवोटी। और उद्धव जी एक्चुअली कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि जब आप शुद्ध भक्त की श्रेणी में आएंगे तो देखो क्या होगा, मजा आएगा। जब आप शुद्ध भक्त की श्रेणी में आएंगे तो मैं आपसे कंसल्टेशन मांगने के लिए आऊंगा। तो उद्धव जी ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, वृंदावन भेजा था ना उद्धव जी को कृष्ण ने ब्रजवासियों को संदेश देने के लिए, तो ऑलरेडी वो उधर से पढ़ाई लिखाई करके आ चुके हैं। उद्धव जी को लग रहा था कि मैं अपना ज्ञान लेके जाऊंगा और इन लोगों को समझाऊंगा, ब्रजवासियों को सांत्वना दूंगा। और उद्धव जी गए और बोले, अरे इतना क्यों चिंता करते हो, कृष्ण हर जगह पे है, कृष्ण परमात्मा है, आप हृदय में बैठे हो, इतना शोक करने की क्या जरूरत है। तो गोपियां बोली कि ठीक है, लेकिन फिर भी हमें वही चाहिए, कौन? श्याम सुंदर कृष्ण। सो इट इज समथिंग लाइक, ये जो ऐसा रिलेशनशिप है, ये तब तक हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग उस पर्टिकुलर लीला में प्रवेश ना करें। इन द सेंस कि जैसे आपने कभी अगर घर में कामकाज करते हैं आप लोग, आपके पतिदेव अगर घर पे आते हैं या पत्नी घर पे आती है जो ऑफिस में वर्किंग वाले हैं, तो आप अगर ऑफिस में जाएंगे तो उनका मूड उधर अलग रहता है, बराबर है कि नहीं? आप उनके ऑफिस में जाकर बोल नहीं सकते कि चलो अभी यहाँ पे एक मतलब यू कैन डिमांड और यू कैंट बी कैजुअल, राइट? ऑफिस में जाएंगे तो यस सर और यस मैडम करके बोलना पड़ता है, लेकिन घर में अगर आएंगे तो क्या होता है, वो चेयर पे बैठेगा, पैर फैला के बैठेगा। राइट? उस दिन हम लोग एक जगह कथा में बैठे थे, कहाँ बैठा था मैं भूल गया, किधर तो बैठा था। तो एक माता जी आई, बेचारी उसके पैर दुख रहे थे। तो नीचे बैठे पैर फैला के बैठ गई, तो मेरे को देख के डर रही थी। मैं बोला माता जी कोई बात नहीं, अपना घर जैसा है, फैला दो पैर, आराम से बैठो, लेकिन कथा सुनो। सो जब इंटीमेसी रहती है, सो देयर कैन बी फ्रीडम, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर डिजायर्स। अगर इंटीमेसी नहीं रहेगी तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। और ऑफ कोर्स ऑफिस में इंटीमेसी नहीं दिखाई जाती, उस दिन मैंने दिखा दिया थोड़ा सा, बट ठीक है, घर जैसा है वो सत्संग का माहौल। तो एक्चुअली जिसका डिवोशन मिक्स है उसकी इंटीमेसी ज्यादा रहती नहीं है, वो हमेशा ऑफिशियल रहता है, और ऑफिशियल लोगों के साथ ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकते आप, और उनका रिलेशनशिप कभी ऊपर बढ़ता नहीं है। तो मैत्रेय ऋषि को भगवान दिखा रहे, देखो अगर आप मेरे साथ शुद्ध भाव में प्रेम करेंगे तो क्या होगा। देखो जनरली लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, आप जैसे दोज हु आर मिक्स्ड डिवोटीज, बट व्हेन यू बिकम प्योर डिवोटी आई विल कम फॉर योर कंसल्टेशन। और इससे कदाचित हो सकता है कि बाकी लोग बिविल्डर हो जाए, लेकिन उद्धव जी बिविल्डर नहीं हो रहे, लेकिन मैत्रेय मुनि के लाभ के लिए इस चीज को भगवान वहां पे प्रेजेंट, उद्धव जी प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? इसलिए प्रॉपर लिखते हैं वहां पे, भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों के आक्रमण किया था, और जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपने नैतिक राजसी कार्य के अंग स्वरूप महायज्ञ किए थे, राइट? भगवान के लिए कोई भूत वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल उन पर कोई प्रभाव नहीं, शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं रहता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में कहते हैं, नेवर डिवाइडेड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। इसलिए आई थिंक यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, अखंडित, अखंडित करके शब्द है ना वो श्लोक में, अखंडित, या कहाँ चला गया, या अकुंठित अखंड, बिना अलग हुए, राइट? भगवान के ऊपर, या प्रॉपर यहाँ पे अखंड का बिना अलग हुए कह रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि बिना टाइम के प्रभाव के। सो कृष्णा इज नेवर डिवाइडेड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, राइट? देखो क्या इसका अर्थ क्या होता है कि कभी कभी
हमारा बुद्धि शार्प हो, बहुत बढ़िया हमारा इंटेलिजेंस हो, लेकिन जब हम नर्वस हो जाते हैं ना, जब कभी स्ट्रेस आता है लाइफ में, कभी एंजाइटी हो जाती है, अच्छी अच्छी चीजें हम भूल जाते हैं। अनुभव है आपको? अच्छा खासा अनुभव है, पूरा जिंदगी जी लिया तो फिर अनुभव रहेगा ना आपको। जब तनाव हो, स्ट्रेस हो, तो हम भूल जाते हैं, राइट? लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण कभी तनाव में आते नहीं। कृष्ण को कभी, और तनाव आए नहीं आए वो अलग बात है, भगवान भगवान है, राइट? लीला के लिए उनको कभी स्ट्रेस भी आया तो भी भगवान भूलते नहीं है। इवन तो ही में ऑफ कोर्स जब लीला में प्रवेश करते हैं भगवान तो कंप्लीटली ऑब्जर्व हो जाते हैं कि मैं भूल गया, मैं अभी बच्चा हूँ छोटा सा, मुझे दूध नहीं पिलाओगे यशोदा माई तो मैं मर जाऊंगा, राइट? बट जो सिद्धांत के हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं भगवत्ता, वो भगवान कभी भूलते नहीं है, राइट? तो हमारे एक प्रचारक है, वो कह रहे थे, बल्लम शक्ति प्रभु, उनके नोट्स में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि एक बार एक उनके हॉस्टल में लड़का था, उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं क्विज सॉल्व करने में फटाफट सॉल्व करते हैं, वो कुछ भी क्विज दिया तो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये लोग उसको टेस्ट करना चाहते थे एक दिन, बोले इसका कब तक काम कर सकता है दिमाग। तो ये लोग रात को उसके हॉस्टल में रूम में घुस गए, रात को अचानक मिडिल ऑफ द नाइट जब उठा है, बोला बता ये क्वेश्चन का आंसर बता, चेकमेट। अभी आप अगर सोए हैं अच्छा खासा गहरी नींद में है और आपको अचानक उठाया जाए और कुछ पूछा जाए, आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना सेटल होने के लिए, राइट? 5, 10, 15, 20 मिनट थोड़ा सेटल होने टाइम लगता है, तो वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया। लेकिन कृष्ण वैसे नहीं, चक्रवर्ती बात कहते हैं सदा आत्मबोध, आपको वहां शब्द दिखेगा, सदा आत्मबोध करके हैं, राइट? सदा यानी कि सदैव, आत्मबोध यानी कि आत्मा मतलब अपना बोध भगवान को हमेशा रहता है, हमारे जैसा नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, राइट? हम लोग भूल जाते हैं। और मोर इंटरेस्टिंगली आप अगर देखिए ना, आप देखिएगा, आप जब आज दिन भर जो क्रियाएं किए हैं, दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं, बहुत सारा चीज का आपको रिमाइंडर लगा के रखना पड़ता है। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे पूरा पेपर लगा के लाइन से लेकर, या फिर आपको कोई सेक्रेटरी रहेगा वो याद दिलाता है, अरे सर आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। That means what? We are limited by time and we are limited by our intelligence, right? But Krishna ऐसा नहीं है, right? अखंडित एंड सदा आत्मबोध। इसलिए भगवान की लीलाएं हमको बिविल्डर नहीं करती। उद्धव जी क्लियरली कह रहे हैं कि आई एम नॉट बिविल्डर्ड बाय सच। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं? ये प्रभुपाद कहते हैं ये किसके लाभ के लिए कह रहे हैं? दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैत्रेय ऋषि। और एक्चुअली विश्वनाथ ठाकुर इवन टू सम एक्सटेंट आगे जाके कहते हैं उनके कमेंट्री में, कहते हैं कि वैकुंठवासी जो रहते हैं, राइट, दे डोंट गेट bewildered because their Lord Narayan will not perform such activities of asking advice to devotees। तो वैकुंठ में सब लीला होता नहीं है। कभी नारायण को देखा है जाके एडवाइस मांगते समय गरुड़ जी से या फिर विश्वक्सेन से? नहीं, नारायण की जो लीला है वैकुंठ में अलग लीला है। सो दे डोंट आस्क फॉर एडवाइस, वो तो खाली ऑर्डर फॉलो करते हैं। नारायण ने कह दिया बस, विष्णु ने कहा है काम करना है। चक्रवर्ती बात कहते हैं जो व्रजवासी होते हैं वो कृष्ण से इतने आसक्त हैं और भगवान का जो माधुर्य है जो इतना मोहित करता है उन्हें कि अगर कृष्ण उनसे कुछ सलाह मशवरा भी पूछे, राइट, तो व्रजवासियों को लगता है हाँ कृष्ण को जरूरत है अभी, अगर मैंने सलाह नहीं दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए ना वृंदावन में जब गोप बालक या गोपियों के साथ भगवान लीला करते हैं तो अगर राधा रानी रूठ जाए तो कृष्ण पूछते हैं कैसे मनाना है इनको अभी, या कोई मधुमंगल रूठ जाए या किसी को प्रसाद में कम मिठाई मिल गया कोई रूठ के भाग गया, और कैसे मनाना है उसको प्लान बना दे, राइट। और बाकी डिवोटीज को लगता है कि अरे सचमुच कृष्ण को अभी प्लान करने की जरूरत है, अगर हमने प्लानिंग नहीं दिया तो कृष्ण को समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए देखिए वृंदावन की ये मिठास है, जो मिठास आपको वैकुंठ में नहीं मिलेगी। इवन तो वैकुंठ इज ऑल्सो स्पिरिचुअल वर्ड और हमसे बहुत बहुत दूर है। हम तो ये ऐसे थोड़ा भक्ति करते 16 माला करते रहे तो भी हमारे लिए बहुत कुछ हो गया। वैकुंठ भी बहुत बड़ी चीज है, बट कंपैरेटिव एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो एक्चुअली व्रजवासीज दे आर नेवर बिविल्डर्ड एक्चुअली। इसलिए
विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं द्वारका और हस्तिनापुर के डिवोटी, 3 प्रकार के डिवोटी हैं कृष्ण लीला में। एक द्वारकावासी है, दूसरे हस्तिनापुर के हैं और तीसरे वृंदावन वासी हैं। द्वारकावासी यानी कि मथुरावासी एक ही हो गया, द्वारका मथुरा, और हस्तिनापुर वाले जो पांडव हैं और बाकी सब भक्तगण, विदुर जी और ये सब, और ब्रजवासी। तो कहते हैं कि द्वारकावासी और हस्तिनापुर के जो भक्त हैं ये लोग बेचारे मोहित हो जाते हैं कृष्ण की लीला से, क्योंकि कृष्ण उनसे एडवाइस पूछते हैं, कृष्ण उनको कहते हैं कि अभी कैसे करना, क्या करना है, राइट। और इसीलिए वो लोग बिविल्डर होते हैं। लेकिन ब्रजवासी लोग ब्रजवासी लोग बिविल्डर या भ्रमित क्यों नहीं होते? क्योंकि ब्रजवासी लोग कृष्ण को भगवान के रूप में देखते ही नहीं। आप अगर उनको भगवान के रूप में नहीं देखोगे तो अगर वो एडवाइस मांगने आएंगे तो आप थोड़ी बिविल्डर होंगे, बोले हाँ बेटा आ जाए इधर, बैठ, क्या एडवाइस चाहिए। लेकिन हस्तिनापुर वासी और द्वारकावासी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कृष्ण तो भगवान है और साथ में एडवाइस भी मांगने के लिए आते हैं। तो बड़ा पेचीदा मामला हो गया, इनको समझ में नहीं आता कि क्या गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। ये भगवान भी है लेकिन साथ में हमसे सलाह मशवरा भी करते हैं। इसलिए एक्चुअली कृष्ण लीला का अगर उत्तम स्वाद अगर कोई ले सकता है तो वो है ब्रजवासी, राइट। ब्रजवासियों को जितना कृष्ण के बारे में आनंद है उतना और किसी को नहीं है, राइट। तो इंटीमेट भी है। अभी तो देखिए द्वारका वासियों के साथ कृष्ण इंटीमेट भी है, बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ में भगवत्ता भी है साथ में। तो अभी इंटीमेट होना है तो भगवत्ता दूर रखनी पड़ेगी, अगर भगवत्ता है तो इंटीमेट नहीं हो सकते, करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट मामला है। इसीलिए कृष्ण को भी जितना वृंदावन आनंद आता है उनको उतना आनंद, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में मजा नहीं आता है घर में आनंद आता है। वाई? बिकॉज घर में जो इंटीमेसी है, जो अपनापन है, वो ऑफिस में नहीं मिल पाएगा आपको। सो दिस इज द केस सिमिलर विद कृष्ण यहाँ पे। और ये यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं तो मोहित नहीं होता हूँ इन सब चीजों से, बट मैं यहाँ पे ऐसा कह रहा हूँ बिकॉज इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय ऋषि के बेनिफिट के लिए कि दिखाने, देखो शुद्ध भक्ति का स्तर क्या हो सकता है और इस शुद्ध भक्ति के स्तर पे आप कैसे आनंद प्राप्त कर सकते, राइट, इस तरह से। एंड देन आगे कहते हैं 18वें श्लोक में, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? वेंकटेश अवतार वो पढ़िए, श्लोक नंबर 18। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा है प्रभु जी? यस यस आ रहा है। यस। ज्ञानम परम स्वात्म प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपीक्षमं न ग्रहणाय भरत अंजसा यत्रुजिनम तरेम। हे भगवान, जे दिव्य ज्ञान तुमची अनुभूती करवणारे आहे, तुमच्याविषयी प्रबोधन करणारे, जे तुम्ही पूर्व समयी ब्रह्मदेवांना प्रदान केले होते ते आम्ही जाणून घेण्यास समर्थ आहोत, असे तुम्हास वाटत असेल तर ते दिव्य ज्ञान कृपया आम्हास विशद करावे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि आप मुझे वो दिव्य ज्ञान दीजिए जो दिव्य ज्ञान आपने चतुश्लोकी भागवतम के रूप में आपने किसको दिया था? ब्रह्मा जी को दिया था, राइट। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भागवतम हमें वापस बोलिए। क्यों वो ज्ञान चाहिए मुझे और क्यों मैं भागवतम सुनना चाहता हूँ वापस? देखिए भागवतम की महत्ता का यहाँ पे वापस प्रकटीकरण किया जा रहा है। तो एक्चुअली प्रभुपाद पॉइंट में लिखते हैं, उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों को भौतिक क्लेश नहीं होते क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एक भक्त भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्तों को जीवित रखता है। अतः उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी ब्रह्मा जी को पहले उपदेशित किए श्रीमद् भागवत के ज्ञान से प्रबुद्ध करें। यानी कि देखिए ना, इस संसार में भी ऐसा होता है ना, अगर हम अपने घर परिवार से दूर रहें तो विचार कीजिए, कभी कभी लोग, अभी मेरे ही कुछ स्टाफ है यहाँ पे मंदिर में जो कुछ रहते हैं बिहार में या उड़ीसा में, वो लोग अपने घर परिवार पति पत्नी को छोड़कर यहाँ पे जॉब करते हैं। तो वो कैसे जीवित रहते हैं महीनों महीने रहते हैं यहाँ पे, वो 3-3, 4-4, 5-5 बने रहते हैं, फिर वो 1 महीने के लिए घर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। कैसे जीवित रहते हैं वो लोग? बस याद कर कर। और आजकल तो ऑफ कोर्स फिर वो मोबाइल आ गया है ना,
तो मोबाइल में देखते हैं बच्चा खेल रहा है, बच्चा टाटा हाय बाय बाय बोलते हैं राइट। तो उसको देखते हैं, वो कुछ बात होता है माता जी से, चलो ठीक है आज का काम हो गया राइट। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये तो ऑफकोर्स इज वेरी मंडेन एग्जाम्पल, वेरी भौतिक उदाहरण है, बट जो कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक रिफ्लेक्शन है, वही भावनाएं हमारे अंदर भी है। जो भावनाएं आध्यात्मिक जगत में भक्तों के बीच में रहती है। तो अगर हम लोग कभी सेपरेशन अगर हो हमें भगवान से, तो उद्धव जी अभी जानते हैं कि भगवान तो जाने वाले हैं जगत को छोड़कर, तो उनसे उनको सेपरेशन फील हो रहा है। तो सेपरेशन को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि आप मुझे भागवतम बताइए, फिर मैं आपके जाने के बाद उसी भागवतम को बार बार स्मरण करके मैं जीवित रह पाऊंगा राइट। तो भौतिक जगत में भी ऐसे चलता है ना, हमारे टाइम के हमारे टाइम में आजकल क्या है, वो सब मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने वो जो एक सादगी भरा जीवन था उसको समाप्त कर दिया है एक्चुअली देखा जाए तो लोग इतने कभी कभी इंटीमेट हो जाते हैं कि इंटीमेसी मतलब बोरिंग लगता है। बोले इतने इंटीमेट क्यों है भाई, थोड़ा दूरी रखो राइट। पहले के टाइम में बराबर था, जो हमारे पुराने जमाने के, आप तो सब पुराने जमाने के लोग हैं जब दूरी हो तो कंप्लीट दूरी हो, मतलब महीना महीना कोई दिखता ही नहीं कहीं भी नहीं। वो खत लिखे जाते थे लोग पहले बार, तो वो लोग खत देख के सोचते थे हाँ खत वापस खत पढ़कर मेरे घर से खत आया है, हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, रख दिया अभी क्या खत देखोगे, अभी क्या मिनट में वीडियो कॉल होता है, व्हाट्सएप चैट होता है, तो वो एक्चुअली फ्लेवर थोड़ा खराब हो गया एक्चुअली देखा जाए तो। बट वो सेपरेशन का जो फ्लेवर था, यू कैन एक्सपीरियंस दैट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि जब आप जाएंगे तो मुझे तो सेपरेशन फील होने वाला है, तो मैं कैसे रहूंगा, तो इसलिए आप मुझे क्या कीजिए, भागवतम सुनाइए। और आपने ये कंसेप्ट हमेशा सुना होगा वपु और वाणी का। वपु मतलब है शरीर और वाणी मतलब वाणी। और ज्यादा जोर अगर हम वपु पे देते हैं ना, शरीर मतलब फिजिकल एसोसिएशन, बड़ा खतरनाक है वो, इन द सेंस कि अच्छा है जब तक भक्त हमारे साथ है, भक्तों की सेवा करो, भक्तों के साथ में रहो, लेकिन ज्यादा उससे अटैच रहना कि अरे नहीं मेरे गुरु महाराज मेरे पास ही होने चाहिए, अगर मेरे गुरु महाराज मेरे साथ नहीं यहाँ पे तो मैं थोड़ा फिर मैं भक्ति नहीं कर सकता। तो ये बड़ा खतरनाक है भक्ति के लिए आपके, क्योंकि आपके गुरु महाराज हमेशा आपके साथ तो रहने वाले हैं नहीं। अभी इसी जीवन काल में आप देखते हैं कि गुरु महाराज कितने जगह पे प्रचार करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, आप उनके साथ थोड़ी जा सकते हो हर जगह पे। और साथ में रहना ये कोई लक्षण नहीं है कि आप बहुत अच्छा डिसाइपल हैं, बराबर है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद कितने साल साथ में रहे थे प्रभुपाद के, सॉरी उनके गुरु महाराज से। इवन इस्कॉन में आज जो सन्यासी है बहुत सारे हैं, जैसे राधानंद महाराज है या फिर लोकनाथ महाराज है या फिर बहुत सारे, कितना एसोसिएशन मिला उनको प्रभुपाद का, लेकिन पूरा इस्कॉन वही चला रहे। क्यों, किसके बल पर, वाणी के बल पर। वाणी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वपु से। इवन भक्तों के बीच में भी फिजिकल एसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट, बट हमेशा ये सोचना कि कोई भक्त मेरे साथ रहेगा, मुझे गाइड करेगा, अच्छी बात है वो। भाई द वे ऑफकोर्स आजकल मोबाइल से कनेक्ट रहते हैं लोग बट फिर भी तो आप देखेंगे प्रभुपाद के टाइम में ऐसे कितने सारे भक्त जो प्रभुपाद से अटैच थे। प्रभुपाद जहां जाते थे वहां प्रभुपाद के साथ फिजिकली इतने अटैच थे प्रभुपाद के साथ, और उनमें से बहुत सारे भक्त प्रभुपाद के जाने के बाद इस्कॉन छोड़ दिए। हरे कृष्ण। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वो लोग एडजस्ट ही नहीं कर पाए, उस चीज को सहन ही नहीं कर पाए कि प्रभुपाद नहीं है, अभी मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। तो समटाइम माया के अलग अलग अस्त्र होते हैं भक्तों को भक्ति से भ्रमित करने के लिए। तो इसलिए हम लोग ज्यादा जोर वपु पे न देते हुए वाणी पे देना चाहिए। जब तक वपु है सेवा कीजिए, आप डेफिनेटली सेवा कीजिए, लेकिन सेवा के वपु के साथ साथ वाणी को स्ट्रांग बनाइए। तो आज भी बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो प्रभुपाद के वाणी को फील कर सकते हैं, और प्रभुपाद के परपुट्स जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि साक्षात प्रभुपाद मुझे सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं देख बेटा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। वो फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने वाणी का आश्रय लिया है। इसलिए आप देखेंगे आई थिंक महाभारत में, राइट, परीक्षित महाराज के जस्ट डिपार्चर के पहले
परीक्षित महाराज के डिपार्चर के 2 घंटे पहले, उनकी मृत्यु के 2 घंटे, मृत्यु मतलब शरीर छोड़ के भगवत धाम जाने के 2 घंटे पहले एक्चुअली उत्तरा उनके पास आती है और उत्तरा कहती है कि मुझे प्लीज समरी में बताओ कि क्या क्या बताया है आपको सुखदेव गोस्वामी ने। और परीक्षित महाराज 2 घंटे में पूरा समरी बताते हैं। काइंड ऑफ ये डिस्कशन जैमिनी ऋषि और जन्मेजय के बीच में हुआ है। जन्मेजय ऋषि पूछते हैं कि जैमिनी ऋषि पूछते हैं जन्मेजय को, जैमिनी ऋषि और जन्मेजय, ठीक है। जन्मेजय कौन है? परीक्षित महाराज के पुत्र है, राइट। और जन्मेजय ऋषि ने उनसे प्रश्न किया कि बेटा आपके पिताजी के जाने के बाद आपको तो विरह हुआ होगा ना, तो उस विरह को आपने कैसे सहन किया? और मुझे भी विरह हो रहा है, उसको मैं कैसे सहन करूं, राइट। तो उस समय ये नरेशन आता है कि एक्चुअली परीक्षित महाराज के जाने के पहले परीक्षित महाराज ने एक्चुअली उनकी माँ उत्तरा को अच्छा खासा वर्णन दिया वृंदावन का, बहुत श्लोकों में, वृंदावन व्रजवासी, वृंदावन का भाव क्या है। और उसको सुनकर, उसको अप्रिशिएट कर कर जन्मेजय जन्मेजय कहते हैं कि वो सुनकर मैं क्या हुआ, शांत हो गया, मुझे सेपरेशन फील नहीं हुआ। तो मेरे उसी प्रकार जैमिनी ऋषि बोलते कि आप भी मुझे सुनाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग भगवान के लीला को सुनकर, भगवान के भक्तों की लीला को सुनकर उनका अनुभव महसूस कर सकते हैं हमारे साथ। इनफैक्ट इट इज मोर स्ट्रॉन्ग, ज्यादा पावरफुल होता है भगवान के भक्तों का वाणी। क्योंकि वपू के साथ क्या होता है, कभी कभी आप वपू की सेवा कर रहे हैं लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है, थोड़ा दूर रह के सेवा कीजिए, हो सकता है आपसे अपराध हो जाए। आप बोलेंगे गुरु महाराज भी मेरी तरह खाते हैं, मैं भी उनकी तरह खाता हूँ। अच्छा वो भी पकौड़े खाते हैं, मुझे लगा था पकौड़े नहीं खाते हो। तो कुछ भी विचार आ सकते हैं हमारे मन में। सो इट इज बेटर टू स्टे लिटिल अवे। अगर कैपेसिटी नहीं है डाइजेस्ट करने का शुद्ध भक्तों की क्रियाकलापों को देखकर, जैसे कौन थे वो चैतन्य चरितमृत में पुंडरीक विद्यानिधि, राइट, अगर आपको याद रहेगी लीला वो, और गदाधर पंडित गए थे ना पुंडरीक विद्यानिधि के पास। तो पुंडरीक विद्यानिधि बड़े आसन पे बैठ के पान चबा रहे मोर पंख ले रहे, और गदाधर पंडित बोले ये क्या भक्त है क्या, पान खा रहा है, अपने को पंखा लगा रहा है और बार बार आईना देख रहे थे, मालूम है आपको। लीला ऐसी है, पुंडरीक विद्यानिधि बार बार आईना देखते थे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, ऐसा दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ। ये सब किस लिए था? ताकि तथाकथित भौतिक लोगों को भ्रमित करने के लिए। इवन आप देखेंगे जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज, गौर कृष्ण दास बाबूजी महाराज, आई थिंक जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज, टॉयलेट के पब्लिक जो रहता है ना, पब्लिक टॉयलेट यूरिनल्स, उसके अंदर जाके बैठ के जपा करते थे गौर कृष्ण दास बाबूजी महाराज। हाँ, वो टॉयलेट के अंदर बैठ के जप करते थे। क्यों? आप बोलेंगे क्या हो गया इनको यार, जपमाला अंदर, कोई बोलेगा पहले जपमाला कैसे अंदर लेके जा सकते हैं आप टॉयलेट के अंदर। एक हमारे भक्त है वो बोले कि ये हरे कृष्णा वालों से मुझे बहुत नफरत है। क्यों? चप्पल पहन के जप करते हैं वो। पर चप्पल पहन के कैसे जप करते हैं वो लोग? तो उस दिन में जगन्नाथपुरी में था, तो 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप हमारा दूसरा होटल वाला था, एक ग्रुप हमारा दूसरे होटल वाला था। तो उधर लेक्चर देने के लिए गया मैं, वहां नीचे बैठने के लिए कुछ नहीं था, सब लोग चेयर पे बैठे थे, मैं भी चेयर पे बैठा था, वो भी सब। होटल तो चप्पल लेके अंदर जाते हैं ना, मैं भी चप्पल लेके गया था अंदर। तो मैं आसन पे बैठा था कुर्सी पे, तो मुझे याद आया, अरे इसमें से कहीं कोई बोल ना दे ये प्रभु जी चप्पल पहन के कैसे लेक्चर दे रहे हैं। तो मैं चप्पल साइड में निकाला। तो कभी कभी भक्तों की लीलाएं भ्रमित करने वाली हो सकती है। और तो जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज जैसे ये करते थे, क्यों? ताकि भौतिक लोग उनके सामने आ ना सके। उसी तरह से पुंडरीक विद्यानिधि जब, लेकिन टेस्टिंग कब होता है? जब वो भागवतम का एक श्लोक बोल दिया तो बस पुंडरीक विद्यानिधि वो आसन से नीचे गिर गए लुढ़क कर, उनको अष्टसात्विक विकार आने लगा, वो मोर पंख देखकर सिर्फ भगवान का। तो उसी तरह से तो कभी कभी क्या होता है कि भगवान के भक्तों का वपू फिजिकल एसोसिएशन हमें बिल्डिंग
हो सकता है। इसलिए वाणी इज मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ रहा, लेकिन अब तो आप जा रहे हैं, तो आप कृपा करके मुझे कह दीजिए श्रीमद् भागवतम सुनाइए, और इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से मैं अपने आप को स्टेबल कर सकता हूँ। तो एक्चुअली उद्धव जी तो एक्चुअली हमेशा ही सिद्ध भक्त हैं, लेकिन यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। हम इसको दो प्रकार देख सकते हैं। ही इज प्लेइंग रोल ऑफ अ साधना सिद्ध, कि बाबा मैं बहुत साधारण भक्त हूँ, मुझे थोड़ा कथा विधा सुनाओ तो भी अच्छा लगेगा, राइट। या फिर उसको ऐसे देख सकते हैं कि उद्धव जी क्या कर रहे हैं, एक बहाना बना रहे हैं। भागवतम कथा सुनने के बहाने से कृष्ण का संग मिलेगा ना। कभी कभी आपके घर में लोग आते हैं, अगर आपको कुछ लोग अच्छे लगते हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। तो कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ बैठ के बात करने में आनंद आता है कुछ भी बोलते रहो लेकिन अच्छा लगता है। ये लोग बैठे ना तो बड़ा आनंद आता है। तो जस्ट टू स्पेंड टाइम, सम टाइम वी मे हैव सम अदर रीजंस, कुछ अपना कारण निकाल के बात करते रहो। तो उद्धव जी एक्चुअली इस प्रकार टाइम निकाल रहे हैं कि अरे कृष्ण के साथ टाइम मिलेगा उतना बैठ के बात करने के लिए, नहीं तो जितना कृष्ण बोलते रहेंगे। अभी देखिए ये कैसा है, कृष्ण कथा कृष्ण के माध्यम से, तो ऐसा मौका कब कहाँ मिलने वाला है, राइट। ऐसा मौका केवल अर्जुन को मिला था, कृष्ण कथा कृष्ण के माध्यम से। तो उद्धव जी सोच रहे हैं कि लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी, यू नो, बैठ के भगवान के साथ सुनने का मौका कब मिलेगा। और हमारे लिए लेसन क्या है, ये तो उद्धव जी का प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारे लिए लेसन है साधन सिद्ध का, मतलब साधक भक्त का, कि हमें वाणी बहुत जरूरी है। और वाणी जितना स्ट्रांगली पकड़ेंगे हम, उतना हम लोग भक्ति में स्टेबल रहेंगे। जितना वाणी दूर हो जाएगी उतना अनस्टेबल होते जाएंगे, यू नो, फिर हमारे भक्ति की नैया डगमगाएगी। सो इट इज लाइक दैट एंड इट इज हाउ। तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। फिर कल देखते हैं कि उद्धव जी कैसे भागवतम सुनते हैं और आगे क्या बढ़ता है इसका, राइट। हरे कृष्ण। समहाउ मेरा वो बुधवार का अभी तक सेटल नहीं हुआ है, वो टाइमिंग शुरुआत के 15-20 मिनट ऐसे कुछ ना कुछ होते रहता है। देखते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। ओके। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो अनंत कोटि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।